1 जनवरी 2020 देश दुनिया में नए साल का जश्न मनाया जा रहा था। तभी दोपहर में एक कन्नड़ सिनेमा की एक्टर्स घबराई हुई चेन्नई के राजामंगलम पुलिस स्टेशन आ पहुंची। अफसर को देखते ही एक्टर्स बोली, मैंने कत्ल किया है। एसदेवी के इस जुर्म से पूरे पुलिस स्टेशन में हर कोई हैरान रह गया। फिर जब एक्टर्स के दावे की जांच शुरू हुई तो कहीं चौंका देने वाले खुलासे हुए। खुद को कातिल बताने वाली एक्टर्स एसदेवी ने वाकई खून किया था, वो भी अपने ही बॉयफ्रेंड का। आज की दास्तान में एक्टर्स एसदेवी के इकबाल जुर्म और हत्या की भयानक कहानी के बारे में जानेंगे। इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दें। चलते हैं अपनी कहानी की ओर। 1977-78 के आसपास चेन्नई में जन्मी एसदेवी एक मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। घर की आर्थिक मदद करने के लिए उन्होंने फिल्मों और टीवी शोज़ में बतौर जूनियर आर्टिस्ट काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने 25 से ज़्यादा मलयाली और कन्नड़ टीवी शोज़ में काम किया। हालांकि उनके रोल चंद मिनटों के हुआ करते थे, जिससे उन्हें कोई ख़ास पहचान नहीं मिल सकी। 2012 के आसपास की बात है, जब एक रोज़ एसदेवी शूटिंग कर रही थी तो उसकी मुलाकात अपने से 6 साल छोटे एम रवि से हुई। मदुरै से ताल्लुक़ रखने वाला एम रवि काम की तलाश में चेन्नई पहुंचा था। चेन्नई में रहते हुए रवि ने टीवी सीरियल में बतौर टेक्नीशियन काम करना शुरू किया था, जहां उसकी एसदेवी से मुलाकात हुई। सेट पर ज़्यादातर समय साथ बिताते हुए एसदेवी की एम रवि से अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों अक्सर एक दूसरे को टीवी शोज़ में काम दिलाने में मदद किया करते थे। आखिरकार देवी रवि को पसंद करने लगी थी। एक दिन जब रवि ने उनसे प्यार का इजहार किया तो शादीशुदा होने के बाद भी एसदेवी ने रिश्ता स्वीकार कर लिया। दोनों अक्सर सेट पर और घर वालों से छिपकर साथ में समय बिताने लगे। 6 साल तक दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन इस रिश्ते की खबर एसदेवी के पति शंकर को लग गई। शंकर बेहद ही नाराज़ हुआ और घर में खूब हंगामा हुआ। एसदेवी के पति ने एसदेवी से साफ कह दिया कि अगर वो रवि को नहीं छोड़ती है तो उन्हें इसके बुरे अंजाम भुगतने होंगे। एक दिन देवी ने रवि को मिलने बुलाया और साफ कह दिया कि वो ये रिश्ता जारी नहीं रख सकती, लेकिन रवि इससे साफ इनकार कर दिया। रवि चाहता था कि वो अपने पति से तलाक लेकर उससे शादी कर ले, हालांकि देवी इससे नकारती रही। देवी की लाख कोशिशों के बाद भी रवि ने उनका पीछा करना बंद नहीं किया। आए दिन वो उनके घर पहुंच जाता था। आखिरकार रवि से पीछा छुड़ाने के लिए देवी के पति ने घर ही बदल लिया। वो चेन्नई के कोलाथुर इलाके में शिफ्ट हो गए, जहां एसदेवी की बहन भी रहा करती थी। शंकर नहीं चाहता था कि देवी घर से दोबारा निकले और रवि के संपर्क में आए, जिसके लिए उन्हें एक सिलाई मशीन भी दिलवा दी, जिससे वो घर पर रहकर कमाई कर सके। चंद महीनों तक दोनों आराम से शादीशुदा ज़िंदगी गुजारते रहे, लेकिन 31 दिसंबर 2019 को देवी की तलाश करते हुए रवि कोलाथुर पहुंच गया। कई घंटों की रेकी के बाद रवि देर रात करीब 1:30 पर देवी की बहन लक्ष्मी के घर पहुंच गया और देवी से मुलाकात करने की जिद करने लगा। आखिरकार लक्ष्मी ने एसदेवी को कॉल किया और पूरी बात बताई। लक्ष्मी ने एसदेवी से कहा कि वो यहाँ आए और रवि को समझा कर जाए। देवी ने पूरी बात अपने पति शंकर को बताई और 31 दिसंबर से 1 जनवरी के दरमियानी रात पति के साथ वो बहन के घर कोलाथुर पहुंच गई। देवी को देखते ही रवि जुनूनी हो गया और बस यही कहता रहा कि वो उसके बिना नहीं रह सकेगा। एसदेवी, उनके पति और उनकी बहन की लाख कोशिशों के बाद भी रवि लगातार बस यही कहता रहा कि वो देवी के साथ ही रहना चाहता है। चंद मिनटों के बाद जब बात बिगड़ने लगी और बहस शुरू हो गई, रवि का जुनून देखकर आखिरकार एसदेवी ने आपा खो दिया और पास में रखे एक हथौड़े से उसके सिर पर जोरदार वार किया। उसके सिर से खून बहने लगा, लेकिन देवी नहीं रुकी और उस पर लगातार वार करती रही। कमरे में मौजूद पति और उसकी बहन ये मंजर देखते रहे।
देवी कई घंटों तक लाश के पास बैठी रही। फिर जब बचने का कोई जरिया समझ नहीं आया तो वो सुबह होते ही राजामंगलम पुलिस स्टेशन पहुंच गई। पुलिस के सामने एस देवी ने हत्या का जुर्म कबूलते हुए सरेंडर कर दिया। उनकी निशानदेही पर पुलिस कोलाथुर स्थित उसकी बहन के घर पहुंची। जिस समय पुलिस मौकाए वारदात पर पहुंची उस समय तक रवि की सांसें चल रही थी। पुलिस उसे हॉस्पिटल ले गई जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। अगले दिन रवि का जब पोस्टमार्टम करवाया गया जिसमें उसकी मौत की वजह सिर पर हुआ वार और अधिक खून बह जाना बताया गया। पुलिस ने एस देवी को हत्या का दोषी मानते हुए केस दर्ज कर लिया। हालांकि पुलिस जांच में जब सामने आया कि एस देवी के साथ साथ उनके पति शंकर और बहन लक्ष्मी भी इस हत्या में शामिल है तो पुलिस ने चारों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जो आज तक सज़ा काट रहे हैं। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और SR क्राइम फाइल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।